इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है, देखिए आपके स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। इलाहाबाद दक्षिण सीट पर मंत्री नंदगोपाल नंदी पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। 1900 वोट से भाजपा के लिए कई से मीठी तो कई खट्टी खबरें हैं अवधेश। भाजपा के लिए अच्छी खबर यहाँ से तो फिलहाल नहीं है। बिल्कुल, तो ये प्रयागराज दक्षिण की खबर है। इलाहाबाद दक्षिण से नंदगोपाल नंदी पीछे चल रहे हैं, एविएशन मिनिस्टर हैं और 1900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो एक और मंत्री का नाम जुड़ गया जो पीछे चल रहे हैं, तो नामों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। राजेंद्र सिंह की बात करें, हम उपेंद्र तिवारी की बात करें, आनंद स्वरूप शुक्ला की बात करें, नंदगोपाल नंदी भी उसमें। बिल्कुल, देखिए लगातार जो मंत्रियों की सीट से खबर है वो तो अच्छी नहीं आ रही है, और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूपी के रुझानों में बहुमत से काफी आगे निकल गई है भारतीय जनता पार्टी। 241 सीटों पर आगे है, बढ़त बना ली है, काफी पीछे छूट गई है समाजवादी पार्टी। 142 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, 394 सीटों पर रुझान आए हैं, 241 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है अवधेश। बिल्कुल प्राची, टैली देखिए आप, भाजपा में 241 और उधर से 241 सपा की टैली में फर्क है। और देखिए उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर रुझान भाजपा बहुमत से काफी आगे यहाँ पर भी निकल चुकी है। 47 सीटों पर रुझान में आगे है और अब तक के रुझान में भाजपा 47 सीटों के साथ यहाँ पर भी सरकार बनाने जा रही है, बनाती दिख रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 242 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। तो दोनों ही राज्यों में स्थिति रुझानों में स्पष्ट हो चुकी है दीपा। और भाजपा के लिए देखिए दोनों ही राज्यों से बहुत अच्छी खबर है। और 2017 का आंकड़ा आपको याद होगा, उत्तराखंड का 57 सीट बीजेपी लेकर के गई थी और 47 इस बार है, 10 का अंतर रह गया है 17 से 22 आते आते। लेकिन ये भी आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे हैं, खुशखबरी है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर बम्पर वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को और निराशा हाथ लगी है साइकिल को। देखिए उत्तराखंड 70 की 70 सीटों में क्या स्थिति, 47 पर भाजपा है, कांग्रेस 19। जो सपना देखा था वो टूट गया कांग्रेस का, आपका खाता नहीं खुला। अन्य को 4 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन 47 सीटों के साथ भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। प्राची, बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जो लगातार तार ठोकने की बात कर रही थी, खाता भी नहीं खोल पा रही है। 22 पर भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और सीधा जय आपका रुख करेंगे, बात करें मेहमानों से, उनका क्या रिएक्शन। तस्वीरें बदल रही हैं और रवि अरोड़ा जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं। रवि अरोड़ा जी, जिस तरीके से तस्वीरें अब बदल रही हैं, क्या जो अभी का रुझान है इसमें आप बहुत ज्यादा तब्दीली देखते हैं जब तक नतीजे क्लियर होंगे? बहुत ज़्यादा परिवर्तन अब नहीं होने जा रहा है। लगभग स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और स्पष्ट बहुमत है उसको। और जिस तरह से मैं अभी देख रहा था, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी दिखाया जा रहा है और भाजपा का वोट प्रतिशत भी इस बार कुछ कम नहीं हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बड़ा है, रालोद का बड़ा है, बसपा का काफ़ी कम हुआ है। बसपा का वोट प्रतिशत अगर सारा समाजवादी के पास चला जाता तो शायद भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बावजूद इसके कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये एग्जिट पोल जो बताए जा रहे थे लगभग वो सही होते जा रहे हैं। और जो आकलन था कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से उसकी रैलियों में बहुत भीड़ जुड़ रही थी और बहुत जोश दिख रहा था पार्टी कार्यकर्ताओं में, वैसा चुनाव परिणाम उसके अनुरूप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, और अशोक जी, उत्तराखंड की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो वहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से ही बिल्कुल रुझानों में लीड बनाए हुए है, जबकि एग्जिट पोल के जो तस्वीर थे उन पे नजर डाले तो गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी तो आगे थी, लेकिन कुमाऊं और मैदान में कांग्रेस आगे थी। लेकिन अब वहां पर देखिए तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए उत्तराखंड में मुझे लगता है ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मिला है। और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे धामी साहब के मैंने 1-2 रैलीज अटेंड की, वो भी मोदी जी के चेहरे पे ही वोट मांग रहे थे। वो बता भी रहे थे कि मेरे पास 5-6 महीने का ही समय मिला, लेकिन उस 6 महीने में जो 400-500 अध्यादेश उन्होंने निकाले और कई चीज़ें जो पेंडिंग थी 5 साल से उसको काम पे लगा दिया। मुझे लगता है धामी का युवा चेहरा और डबल इंजन की सरकार, इसमें लोगों ने दिल खोल के चुनाव मत दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी वहां नहीं के बराबर। ठीक है अशोक जी, एक बड़ी खबर आ रही है, प्राची का रुख करते हैं। प्राची, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए लगातार बड़ी खबर आ रही है क्योंकि रुझान अब धीरे धीरे करके अब आगे क्लियर हो रहे हैं क्योंकि वक्त काफी बीत चुका है। बड़ी खबर क्या है, देखिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे, लखनऊ पश्चिम विधानसभा से भाजपा आगे निकल गई है
है भाजपा की अंजनी श्रीवास्तव 5000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर उस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ की तमाम सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लखनऊ है राजधानी और राजधानी के सिंहासन को पाने के लिए ही लड़ाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। अंजनी श्रीवास्तव 5000 वोटों से आगे, लखनऊ पूर्व सीट से भाजपा के आशुतोष टंडन भी आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं अवधेश। बिल्कुल, तो लखनऊ की तस्वीरें हैं। यूपी के रुझान में बहुमत से काफी आगे भाजपा है और लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा के लिए अच्छी खबर बनी हुई है। रुझानों में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है 141 प्लस के साथ, और यूपी में 37 साल बाद किसी दल की दोबारा सत्ता में वापसी होने जा रही है। तो ये परंपरा भी टूटी है। यूपी में 1985 के बाद पहली बार किसी पार्टी की लगातार जीत हुई है, वरना यहाँ पर जो परंपराएं थी कि एक बार सरकार बनी तो दोबारा बदल जाती थी। और एक और बड़ा अपडेट है प्राची, बिल्कुल बड़ा अपडेट यह है कि वाराणसी में 8 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दीपा, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है। दशकों के बाद परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। वाराणसी की 8 सीटों में 7 पर भाजपा आगे चल रही है। वाराणसी देखिए, यहाँ पर पीएम के तमाम दौरे संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से अच्छी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, रोहनिया सीट को लेकर भी जानकारी ये है कि भाजपा लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है। 8 सीटों में 7 पर भाजपा आगे है। रोहनिया सीट पर हालांकि भाजपा के प्रत्याशी पीछे है। हालांकि लगातार पूर्वांचल का पूरा रण क्या है, किस तरीके से सिनेरियो यहाँ पर है, वो जल्दी से आपको दिखाते हैं। पूर्वांचल में कितनी सीटें हैं और 2017 के बाद कितनी बदली है स्थितियां यहाँ पर देखिए। भाजपा 2022 में 80, 2017 में 100 सीटें, सपा प्लस 42 है 2022 में, ये अभी का डेटा है। और साथ ही 2017 में 14, बसपा 2, 2017 में 10, कांग्रेस 1 सीट इस वक्त लेती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।